Hello, my dear students, how are you? I'm your Joshi sir. I hope you all will be great. I am also fine. Today we are going to learn modal verb should, must and ought to. Should, must and ought to. इससे पहले मैं may, might, would और can, could का यूज़ आपको पढ़ा चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख लीजिए. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिलती रही. और बगल में जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें. चलो वीडियो शुरू करते हैं. और आज हम पढ़ेंगे शुड, मस्ट एंड ऑट टू. देखो, इन सब का अर्थ वैसे जनरली हिंदी में चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये बच्चों को, चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे स्पोकन इंग्लिश में हो. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, फ्रूटफुल फॉर यू इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन और योर स्पोकन इंग्लिश. इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो यू मस्ट हैव लर्न मॉडल वर्ब, यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मस्ट बोला ना, तो मस्ट का मतलब चाहिए लेकिन बहुत ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट हैव लर्न. तो चलो ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए. लेट अस स्टार्ट. तो आई थिंक आई शुड रिमूव माई फ़ोटो फ्रॉम हेयर. चलो तब कर लेंगे. सबसे पहला जो यूज़ है वो है, हम सीखेंगे शुड का. ठीक है, शुड का यूज कई बार आप पढ़ते होंगे इसको, लेकिन शुड का एक ही यूज़ नहीं होता है. इसमें हम शुड बी भी पढ़ेंगे, शुड हैव भी पढ़ेंगे. ठीक है, शुड बी भी आ जाता है. ठीक है, शुड के बाद हैव भी आ जाता है, HAV. और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, या मस्ट हैव या मस्ट बी या ऑट टू हैव या ऑट टू बी. ठीक है, तो ये सब सीखने वाले हैं. थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा जानकारी आपको दी जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. शुड का देखो हिंदी में अर्थ होता है चाहिए. ठीक है, हिंदी अर्थ चाहिए होता है. इसके यूजेस देखते हैं. जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए होगा वो सेंटेंस शुड से बनेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो यहाँ हैं. ठीक है, यूजेस कैसे करना है वो यहाँ है. शुड का जो फर्स्ट यूज़ है वो हम देख रहे हैं एडवाइस एंड सजेशन के लिए, सलाह और सुझाव. जैसे आप जानते हैं एडवाइस का मतलब सलाह होता है और सजेशन मतलब सुझाव होता है. तो शुड का यूज सलाह और सुझाव के लिए किया जाता है. मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना. हाँ, तो जैसे आप देख चुके हैं कि शुड का यूज़ हम करते हैं सलाह या सजेशन के लिए, एडवाइस या सजेशन के लिए. एग्जाम्पल से समझते हैं. तुम्हें यह पुस्तक पढ़ना चाहिए. देखो, चाहिए आ गया लास्ट में. ठीक है, तुम्हें यह पुस्तक पढ़ना चाहिए. ये केवल सलाह है, एक सुझाव है. अब आपकी मर्जी है, आप पुस्तक को पढ़ो या न पढ़ो. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू रीड द बुक और नॉट. ठीक है, ये कंपल्सन नहीं है, केवल एडवाइस दी जा रही है कि आपको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए. आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई ये किताब अच्छी है, आपको ये पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी है, आप पढ़ो ना या ना पढ़ो. तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू शुड, SHOULD हो जाएगा. ठीक है, यू शुड रीड, यहाँ पे शुड लिखेंगे हम. यू शुड रीड दिस बुक, ये हो जाएगा. ठीक है, यू शुड रीड दिस बुक, आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए. प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं. इसके एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हैं. अगला एग्जाम्पल है इसका, आपको आजकल किसी के घर नहीं जाना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक की दृष्टि से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट गो एनीवन्स हाउस नाउअडेज. यू शुड नॉट गो एनीवन्स हाउस नाउअडेज. ये सलाह है. अब हो सकता है जिसको आप सलाह दे रहे हैं वो न माने, वो चले जाए. ठीक है, तो यू शुड, SHOULD, यू शुड नॉट गो. ठीक है, यू शुड नॉट गो एनीवन्स हाउस नाउअडेज. तो ये शुड नॉट का यूज़ हो गया. ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो शुड के बाद नॉट लग जाता है. ठीक है, तो चाहिए आ गया. ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था. और यहाँ पे क्या है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है. नेक्स्ट है, रमेश को सत्य बोलना चाहिए. अब देखो ये बताया जा रहा है कि भाई रमेश को क्या बोलना, सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या पता वो ना बोले. ये तो रमेश की मर्जी है ना, वो बोले ना बोले.
तो शुड का यूज उस चीज़ में होते हैं, आप सलाह दे सकते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रमेश शुड स्पीक द ट्रुथ, SHOULD, ठीक है। रमेश शुड स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे शुड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है चौथा यूज भी देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, सॉरी। क्या मुझे यह पुस्तक पढ़ना चाहिए, इंटेरोगेटिव, हर प्रकार का सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो शुड शुरू में आ जाएगा SHOULD, शुड, शुरू में कैपिटल लेटर आता है, ठीक है। शुड आई रीड दिस बुक, क्या मुझे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो शुड आई रीड दिस बुक, आप सलाह ले रहे हो किसी से कि भाई क्या ऐसा करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो सलाह लेने देने दोनों के लिए शुड का यूज़ होता है। तो ये पहला यूज़ आपने समझ लिया, शुड का यूज़ होता है सलाह देने के लिए, सलाह के लिए या सजेशन, सुझाव के लिए, ठीक है। अब शुड का दूसरा यूज़ समझते हैं। शुड का जो दूसरा यूज़ है वो होता है टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करना होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक दायित्व, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, मॉरल मतलब नैतिक। तो नैतिक जो कर्तव्य है, अनिवार्यता, नैतिक अनिवार्यता या दायित्व है आपके, ठीक है, उसके लिए जो है शुड का यूज होता है। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये आपके नैतिक दायित्व है। देखो चाहिए आ गया ना लास्ट में शुड के लिए, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि इसके लिए होता है, नैतिक दायित्व अगर कहीं पे है तो उसके लिए शुड का यूज होता है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी। इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो वी शुड यहाँ पे हो जाएगा वी शुड, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा शुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ये भी एक नैतिक कर्तव्य है किसका, छात्रों का। छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। ये भी आपकी क्या है, नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये शुड के फिलहाल 2 यूज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी, हाँ तीसरा यूज है, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्य के लिए शुड का यूज होता है, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और एडवाइस और सजेशन के लिए। अब है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे या आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। तो शुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पज, शुड का यूज उद्देश्य को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। उसमें आता है लेस्ट और उसके बाद आता है शुड, और लेस्ट का वहाँ पे अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट यहाँ पे क्या है, लेस्ट यहाँ पे एक कंजंक्शन है, ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो जब भी आपको कहीं लेस्ट दिखता है और उसका अर्थ ये होता है कहीं ऐसा ना हो, हमेशा यही होता है, तो उसके बाद आपने हमेशा किसका यूज़ करना है, मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करना है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। किसी को कहा जा रहा है कि भाई मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट, इतना आपको दिया होगा एग्जाम में, वर्क हार्ड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो। यू और यहाँ पे शुड जो है गैप होगा और आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तो शुड जहाँ पे भी आपको लेस्ट मिलता है उसके बाद आपको हमेशा शुड का यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए भी जो है उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। नेगेटिव पर्पज एक्सप्रेस करता है, इसके बाद नॉट का यूज़ कभी नहीं होता है। अगर शुड नॉट भी कर रखा है यूज़ तो वो भी ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव होता है अपने आप में, ये वर्ड लेस्ट, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। तो नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसी का, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ना ले, ठीक है, कोई सुन ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ना ले या कहीं कोई सुन ना ले, इस टाइप का जो होता है। तो स्पीक स्लोली, धीरे से बोलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो समवन शुड हियर यू, कोई आपको सुन ले, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी शुड का यूज होता है लेस्ट वाले में, जहाँ पे कहीं ऐसा ना हो का अर्थ निकलता है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट यूज, चौथा यूज देखते हैं। देखो 3 यूज हम समझ चुके हैं। फोर्थ यूज ऑफ शुड, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ यूज। चौथा जो यूज है शुड का, उसको समझते हैं। अब शुड का जो चौथा यूज है वो होता है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता और पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, दोनों का लगभग एक ही जैसा मीनिंग होता है कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का यूज हो जाता है। मुझे लगता है उसे कल आना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि भाई उसको कल आना चाहिए, मुझे लगता है, इसकी मुझे पॉसिबिलिटी है कि वो कल आ सकता है। ठीक है, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है कि उसको कल आना चाहिए। देखो ये फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है शुड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी संभावना है, ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। वह फाइल अलमारी में होनी चाहिए। कोई फाइल है, कोई ढूंढ रहा है, ठीक है, तो जिसने रखी हुई है वो हो सकता है उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जता रहा है। ठीक है, उसने तो रखी नहीं किसी दूसरे ने, लेकिन वो बोल रहा है कि शायद उस अलमारी में होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी संभावना के लिए कि द फाइल शुड बी इन द अलमीरा। अब देखो शुड बी का जो यूज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, होने के लिए होता है संभावना। अब देखो शुड का नेक्स्ट यूज समझते हैं। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट फिफ्थ यूज है शुड का, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, आवश्यकता बताने के लिए। कभी कभी आवश्यकता बताने के लिए भी जो है शुड का यूज होता है, उसको समझते हैं। चलो, प्रत्येक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप एक आवश्यकता बता रहे हैं, भाई इसकी आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक स्कूल को एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, या प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए। भले ही आप सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आवश्यकता है, चाहिए। तो देयर शुड बी, यहाँ पे शुड आ जाएगा, बी अ लाइब्रेरी इन एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, स्कूल के प्रत्येक कमरे में पंखा होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं कि भाई गर्मी लगती है। ठीक है, प्रत्येक कमरे में क्या होना चाहिए, पंखा होना चाहिए। तो ये भी क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ठीक है, बच्चों की, ये टीचर्स की। तो इसमें क्या आ जाएगा, देयर शुड, यहाँ पे शुड आ जाएगा, शुड बी फैन इन एवरी रूम ऑफ स्कूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए शुड का जो अगला यूज है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप इसको पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते होंगे शुड को। अब देखो शुड बी है, शुड बी, शुड तो हो गया। शुड बी के देखो कई अर्थ होते हैं। पहला तो होता है होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, कोई काम होना चाहिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसे स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी, यहाँ पे शुड बी आ जाएगा। ठीक है, ही शुड बी इन स्कूल, उसको स्कूल में होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए हो गया। एक इसका इसके लिए भी यूज़ होता है कि कार्य हो रहा होना चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए। और इसमें इसके बाद जो है शुड बी के बाद जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नीचे है, अभी देखते हैं। और तीसरा यूज है कि कार्य को किया जाना चाहिए, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है शुड बी के बाद। ठीक है, और वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस जो है शुड का पैसिव वॉइस होता है, शुड बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसका उसमें क्या होता है कि किसी कार्य को किया जाना होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो पहले वाला था उसका मैंने आपको बता दिया, होना चाहिए वाला, कि ऐसा होना चाहिए। ही शुड बी इन स्कूल। ठीक है, ही शुड बी एट होम, उसको घर पे होना चाहिए, उसको स्कूल में होना चाहिए, जो भी है। दूसरे वाले का जो एग्जाम्पल है कि कार्य हो रहा होना चाहिए। ठीक है, तो राम को अभी खेल रहा होना चाहिए, राम शुड बी प्लेइंग। देखो बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, जो मैंने आप ऊपर लिखी थी, राइट नाउ, मतलब अभी। राम को अभी जो है खेल रहा होना चाहिए। तो शुड बी का यूज कार्य के हो रहा होना चाहिए के लिए भी होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला यूज था, फर्स्ट वाला बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड बी, ये आप लिखते जाना अपनी नोटबुक में, शुड बी। तो राम शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद है राहुल को घर भेजा जाना चाहिए। ये भी जो है, अब देखो ये तीसरे वाले का यूज है कि कार्य किया जाना चाहिए, ये भी तीसरे वाला है। मदद की जानी चाहिए, कार्य मतलब किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है शुड का। ठीक है, शुड का पैसिव वॉइस है, चलो समझते हैं।
राहुल को घर भेजा जाना चाहिए। राहुल शुड बी, अब यहाँ पे देखो सेंट, मेन वर्ब की सेंड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, टू होम। तो राहुल शुड बी सेंट टू होम, राहुल को घर भेजा जाना चाहिए किसी के द्वारा, बाय मी, बाय हिम, बाय हिज बॉस, ठीक है। तो बाय जहाँ पे आता है वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है। तो गरीब व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, अब किसी के भी द्वारा, अगर गवर्नमेंट है तो बाय गवर्नमेंट, बाय पीपल, बाय रिच पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्य, मदद किए जाने का कार्य जो है किया जाना चाहिए, ये सेंस आ रहा है, तीसरा वाला यूज है, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी, अब देखो हेल्प्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब बाय गवर्नमेंट अगर ऐसा होता कि सरकार द्वारा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये है कि गरीब व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, तो एक्टिव वॉइस हो गया, द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब चलते हैं हम शुड हैव पे। ये भी काफ़ी जगह यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में, अक्सर आप अपनी बुक नोटबुक में देखते होंगे, लिखा रहता है, आपको समझ में नहीं आता है तो वो समझ में आ जाएगा आपको, आप इसको ध्यान से समझिए। शुड हैव बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका अर्थ होता है पास होना चाहिए। ये तो प्रेजेंट टेंस में होता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। तो आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, जैसे टीचर ने आपको क्लास में बोल दिया कि भाई आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, तो होना चाहिए, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो यू शुड हैव ए बुक, यू शुड हैव अ बुक, जैसे यहाँ पे यू शुड हैव अ बुक, ठीक है। दूसरा है कि गरीब के पास एक घर होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। तो द पुअर शुड हैव अ हाउस, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, ठीक है। तो होना चाहिए, पास होना चाहिए के लिए जो है शुड हैव का यूज होता है। आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव ए पेन, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं, शुड हैव का जो नेक्स्ट यूज है, अब नेक्स्ट है शुड हैव का जो दूसरा अर्थ था वो था चाहिए था के लिए। पहला तो था कि पास होना चाहिए, दूसरा है चाहिए था। उसको समझते हैं, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, चाहिए थी। तो यू शुड हैव लिख देना आप, यहाँ पे हैव भी आएगा, यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, तो ये चाहिए था के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें कार्य पहले कर लेना चाहिए था, हमें कार्य पहले कर लेना चाहिए के लिए क्या हो जाएगा कि शुड आ जाएगा, लेकिन चाहिए था के लिए क्या आ जाएगा, वी शुड हैव। अब शुड हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, अर्लियर पहले के लिए जो है अर्लियर का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आजकल जो कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है उसके लिए चाइना को कई देशों द्वारा ब्लेम किया जा रहा है कि आपने दुनिया को टाइम पे नहीं बताया। तो अगर आपको ये बोलना है कि भाई चाइना को, दुनिया को इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था, तो उसका यूज़ क्या हो जाएगा कि चाइना शुड हैव इन्फॉर्म्ड, हैव भी आ जाएगा, शुड हैव इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचना कर देनी चाहिए थी, द वर्ल्ड अर्लियर, दुनिया को पहले ही सूचना कर देनी चाहिए थी कि ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, उन्होंने देर की, इसके लिए वर्ल्ड उनको वो कर रहा है, ठीक है, ब्लेम कर रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए था, आप किसी को बोल रहे हैं कोई बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आप बोल रहे हैं उसको कि भाई ऐसा करना चाहिए था, चाहिए था के लिए, ठीक है। तो यू शुड हैव आ जाएगा, यू शुड हैव टेकन, देखो थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य की केयर करना चाहिए था, तो चाहिए था के लिए शुड हैव का यूज़ होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है शुड हैव बीन, ये भी बहुत यूज़ होता है।
तो मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, अभी तो शुड हैव पढ़ा आपने, अब उसके बाद बीन भी आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो शुड हैव बीन का देखो 3 अर्थ होते हैं। एक तो होता है होना चाहिए था, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए था कि आपको एक बड़ा अधिकारी होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन, शुड हैव बीन पूरा लिख देना आप, अ सीनियर ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर होना चाहिए। अब देखो अगर आपको एक बड़ा ऑफिसर होना चाहिए है केवल, तो यू शुड बी अ सीनियर ऑफिसर। लेकिन अगर होना चाहिए था, होना चाहिए था अगर आ गया लास्ट में, तो वो शुड हैव बीन से बनता है। ढंग से समझिए आप, ध्यान से। अगला यूज होता है इसका, कार्य हो रहा होना चाहिए था, इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जो पहले भी मैंने शुड बी में बताई थी, ठीक है। तो शुड हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा होना चाहिए था, हो रहा होना चाहिए था। उसके बाद तीसरा यूज है कार्य किया जाना चाहिए था। कोई भी काम है वो किया जाना चाहिए था, वो भले ही ना हुआ हो। उसके बाद ये पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस मैंने इसलिए लिखा हुआ है। शुड हैव बीन का यूज पैसिव वॉइस में भी होता है और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी से आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पहले वाले का जो यूज़ है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले का जो यूज़ था, जो होना चाहिए था के सेंस में, पहले वाला मैंने समझा दिया। अमित को एक आर्टिस्ट होना चाहिए था, तो अमित शुड हैव बीन एन आर्टिस्ट, शुड हैव बीन आ जाएगा, शुड हैव बीन। होना चाहिए था जब आ रहा है तो बीन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था, ठीक है, यू शुड हैव बीन, आप खुद लिख देना, ठीक है, माई फ्रेंड। नेक्स्ट यूज है देखो, ये तो पहले वाले यूज हैं। अब सेकंड वाला यूज देखो आप इसका, गीता को पढ़ रहा होना चाहिए था, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भाई गीता को पढ़ रहा होना चाहिए था, तो कार्य को हो रहा होना चाहिए था, हो रहा होना चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए शुड हैव बीन का यूज होता है। तो गीता शुड हैव बीन, शुड हैव बीन रीडिंग, स्टडिंग, ठीक है। गीता शुड नॉट हैव बीन रीडिंग। अब गीता को नहीं पढ़ रहा होना चाहिए, तो जब नेगेटिव आता है तो शुड के बाद तुरंत जो है नॉट आता है, फिर हैव आता है, ठीक है। छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए था, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए था उनके अभिभावकों द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो कार्य को किया जाना चाहिए था, करने वाला कोई और है, हो सकता है उसका जिक्र हो या ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है द स्टूडेंट्स शुड हैव बीन इंस्पायर्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, शुड हैव बीन, ठीक है, पैसिव वॉइस है। और किसका पैसिव वॉइस है? शुड हैव का, ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस में, तो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, छात्रों को अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था। तो द पेरेंट्स शुड हैव इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे छात्र है। एक और है, वी शुड हैव गिवन हेल्प, हमें मदद दी जानी चाहिए थी, वी शुड हैव बीन गिवन हेल्थ, तो हमें मदद जो है सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए थी। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूज समझते हैं। अब है मस्ट, मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा अच्छे से। मस्ट का जो यूज होता है वो होता है हिंदी अर्थ अवश्य चाहिए, चाहिए होता है लेकिन उसमें अवश्य होता है, ठीक है। अब इसके यूजेस से समझते हैं। देखो चाहिए तो शुड का भी होता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य हो गया, थोड़ा कंपल्सन है। शुड में ये होता है कि आप माने या ना माने, लेकिन यहाँ पे आपको मानना ही पड़ता है। तो मस्ट का जो फर्स्ट यूज है उसको समझते हैं ज़रा अच्छे ढंग से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब मस्ट। मस्ट का जो पहला यूज है फॉर नेसेसिटी और कंपल्सन इन प्रेजेंट टेंस, आवश्यकता या अनिवार्यता या बाध्यता के लिए, जहाँ पे बाध्यता है, अनिवार्यता है, आवश्यकता है, प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। आपको अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है, आप किसी बात पे अपने माता पिता से सहमत नहीं है, ठीक है, तो आपको बाध्य कर रहा है, अनिवार्यता बता रहा है कि आपको अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए। यू मस्ट
ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। दूसरा है आजकल प्रत्येक को सामाजिक दूरी अवश्य बनानी चाहिए। भाई आजकल जो बीमारी चल रही है इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए, इस कोरोना वायरस पैंडमिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आजकल प्रत्येक को सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर ऐसा आपको बोलना है तो एवरीवन मस्ट बहुत अनिवार्य है, कंपल्सन है, ठीक है, अनिवार्यता को बताने के लिए। कीप सोशल डिस्टेंसिंग नाउ अ डेज, आजकल के लिए क्या आ जाएगा, नाउ अ डेज, ठीक है। उसके बाद है सैनिकों को अपने कमांडर का आदेश मानना चाहिए। देखो तो चाहिए ही रहा है, लेकिन सैनिक क्या आप शुड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि सोल्जर्स शुड ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर। शुड नहीं कर सकते हैं, शुड का मतलब ये है कि वो नहीं भी मान सकते हैं। अगर सोल्जर नहीं मानेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्ट का यूज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपल्सन होता है। कंपल्सन जो मैंने बताया था अनिवार्यता है, ठीक है, ऑर्डर टाइप का यहाँ पे छुपा रहता है। तो अनिवार्यता के लिए जो है, कंपल्सन के लिए मस्ट का यूज होता है। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर। मुझे अब जाना चाहिए, कहीं लेट हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो कोई बोल रहा है कि भाई मुझे अब जाना चाहिए, तो आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना ही चाहिए, कोई कॉलम नहीं है रुकने का, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट यूज था वो था अनिवार्यता, नेसेसिटी और कंपल्सन के लिए। उसके बाद ये फ्यूचर के लिए भी होता है इसका यूज़। आपको कल तक ऑफिस आ जाना चाहिए। कोई ऑफिसर बोल रहा है अपने कर्मचारी के लिए कि आपको कल तक ऑफिस आ जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यू मस्ट कम टू ऑफिस बाय टुमारो, कल तक, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट यूज है, जो दूसरा यूज है इसका, वो होता है मस्ट का यूज़ फॉर परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन। स्थायी आदेश या मनाही के लिए, कोई स्थायी आदेश है या कोई स्थायी रूप से मनाही की जा रही है किसी कार्य के लिए, तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्थायी मनाही है। आप कहीं स्कूल में कहीं पे भी हैं तो वहाँ पे स्थायी रूप से इसको मना कर दिया गया है कि अनुशासनहीन होना के लिए पूरी तरह से मनाही है, ठीक है। तो यू शुड नॉट बी इनडिसिप्लिन, शुड नॉट हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट बी इनडिसिप्लिन, ठीक है, आपको अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। तो ये अनिवार्यता है, परमानेंट रूलिंग को बता रहा है और प्रोहिबिशन को बता रहा है। दूसरा नियम देखते हैं, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ही है, लेकिन क्या है इसमें, परमानेंट रूलिंग है, प्रोहिबिशन है, मनाही है अगर हम उसको उल्लंघन करेंगे, ठीक है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, अवश्य हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको अपने माता पिता की अवज्ञा नहीं करना चाहिए या आज्ञा का पालन करने से बचना नहीं चाहिए। तो यू मस्ट नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने, मसंट हो जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म मस्ट नॉट का। तो आपके अपने माता पिता की आज्ञा पालन का विरोध नहीं करना चाहिए, उसको अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो यूज़ है मस्ट का, तो चलो जल्दी से समझते हैं मस्ट का नेक्स्ट यूज़। तीसरा यूज़ जो मस्ट का है वो होता है फॉर इम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, जोरदार सलाह और पक्का इरादा के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, ये आपको जोरदार सलाह दी जा रही है, आपको बचने का कोई कॉलम नहीं है इसमें, ठीक है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको सलाह दी जा रही है, आप बीमार हैं और इसलिए। मुझे 80% अंक लाने चाहिए, ये क्या है, पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि आई मस्ट गेट 80% मार्क्स, मुझे अवश्य जो है ये करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, भारत को POK, पाकिस्तान अधिकृत ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको बोला जाता है, वापस लेना चाहिए, बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी दिखाया जा रहा है। तो इंडिया मस्ट टेक बैक POK फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट जो यूज़ है मस्ट का वो होता है मस्ट बी, जब मस्ट बी का यूज़ होता है, ठीक है, मस्ट बी है, मस्ट बी का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, वह अवश्य वहाँ होना चाहिए या होगा। आप बोल रहे हैं कि भाई वो अवश्य वहाँ होगा, तो ही मस्ट बी देयर, वो अवश्य वहाँ होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कुछ अवश्य कुछ गड़बड़ है, आप बोल रहे हैं कि अवश्य बहुत ज़्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, देयर शुड बी, मस्ट बी हो जाएगा, ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आपको कंफर्म है कि कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए आप मस्ट बी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब लगभग 90% जो है बात सत्य है, ठीक है।
उसके बाद है वह अवश्य राम होगा। कहीं पे कोई आपको दूर से दिख रहा है या कोई छुपा हुआ है तो आप बोल रहे हैं कि वह अवश्य राम होगा, तो आप श्योर हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाए ही मस्ट बी राम। ठीक है, वो राम होना चाहिए। अब देखते हैं मस्ट हैव का यूज़। जो मस्ट हैव है, मस्ट हैव का यूज अवश्य होना चाहिए था के लिए होता है, पास्ट कंपल्सन दिखाता है, और कार्य अवश्य होना चाहिए इसके लिए होता है। ठीक है, तो आपको अपने घर पहले ही चला जाना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉन योर, देखो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव, मस्ट हैव के बाद योर होम अर्लियर, आपको अपने घर पहले ही चले जाना चाहिए था। आजकल पैंडेमिक में कोई कहीं जा रखा है, अपने रिश्तेदार के घर गया था और वहीं फंस गया है, तो वो बोल रहे कि आपको अपने घर पहले ही चले जाना चाहिए था जब तक गाड़ी खुली थी। तो यू मस्ट हैव गॉन योर होम अर्लियर। नेक्स्ट है आपने भगत सिंह का नाम अवश्य सुना होगा। यहाँ पे क्या है, एक कार्य को अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अवश्य हुआ होना चाहिए, तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। ठीक है, ऐसी ये एक और सेंटेंस है, यू मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए थी, लास्ट वाला है जो। तो आई थिंक आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो चुका है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो और 2 का वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, उसका भी आपको चाहिए कि संदर्भ में अर्थ समझा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।